सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरही बहु प्राणी। बंधन मुक्त गुरु महाराज ने कहा सब जन्म लेते थे, 1 लाख वर्ष की आयु थी, हड्डी में प्राण थे, कोई लूला नहीं, लंगड़ा नहीं, काला नहीं, कुरूप नहीं, अज्ञानी नहीं, सब उस बोध को प्राप्त किए रहते थे और जीवन यहाँ पर यापन किए 1 लाख वर्ष तक और अपना समय पूरा हुआ, अपने मालिक के घर चले गए। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस काल भगवान ने जब देखा तो उसने जाल बिछा दिया और जाल फेंका और उसी जाल में जो है सब फंस गए। लोमस ऋषि का आपने नाम सुना होगा। लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। लोमस और ब्रह्मा संवाद की किताब है, आप उसको पढ़ना। लोमस ऋषि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि पिताजी मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो ब्रह्मा जी उन्हें लोमस ऋषि को कहते हैं कि लोमस ऋषि तुम गंगा में जाकर के स्नान करो, तुमको सहज में मुक्ति मिल जाएगी। और लोमस ऋषि जो है त्रिकालदर्शी हो चुके थे, वो त्रिकालदर्शी हो चुके थे लेकिन मुक्ति उन्हें नहीं मिली थी। तो आग बंद करके तुरंत वो ब्रह्मा जी को कहते थे कि पिताजी मैंने तो अनेक वर्षों तक गंगा का स्नान किया और मरने के बाद मुझे कहाँ जन्म मिला? मेंढक में, कछुए में, मछली में मुझे जन्म मिला। पिताजी मुझे वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तो अनेक बार ब्रह्मा जी ने इस तरह से कहा कि मूर्ति पूजा करो, किताब पढ़ लो, गंगा स्नान कर लो, तीर्थ कर लो। लोमस ऋषि तो ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, तुरंत आग बंद करके कहते थे कि मैंने तो पिताजी उस जन्म में इतने जन्मों तक मैंने ये काम किया लेकिन मुझे मुक्ति का जो है मुझे तिनका भी नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी जो है आखिर में जो है उनको कहते हैं कि लोमस ऋषि सुनो तुम एक बात, मुक्ति है संतन के पास, मुक्ति का मार्ग संतों के पास है और वही छुटकारा कर सकते हैं आपके लक्ष्य 84 से और इन बंधनों से। गुरु महाराज ने सत्संग वचन में एक बार कहा कि बच्चा अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं तुमको नर्क और 84 में नहीं जाने दूंगा। तो जब ये कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? मुक्ति हुई कि नहीं हुई? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर पुण्य करोगे सोने की बेड़ी है, पाप करोगे लोहे की बेड़ी है, पाप करोगे तो दुख पाओगे, नरकों में यातना पाओगे और 84 में जाकर के मार पड़ेगी। पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा और वही पुण्य जब क्षीण होगा पुनः मृत्यु लोके, पुण्य क्षीणे पुनः मृत्यु लोके। और ऐसे घर में तुम्हारा जन्म होगा, धनी मानी सेठ साहूकार राजा रजवाड़ों के घर में तुम्हारा जन्म होगा जहाँ अनैतिक से दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार द्वारा कमाई हुए अकूत धन संपत्ति इकट्ठा की होगी। और उस धन संपत्ति को जब तुम प्रयोग में लाओगे, उसका इस्तेमाल करोगे अपने शौक में, श्रृंगार में, खाने में, पीने में और मौज में, मस्ती में, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाएगी तो तुम्हारा नरकों का द्वार वापस खुल जाएगा। तो महात्माओं ने बड़ी ऊंची बात बताई है जो हम आज भी नहीं समझ रहे हैं। ये कहा जाता है कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप अगर समुद्र की पूजा कर लो तो कोई नदी नाराज नहीं होगी, न गंगा, न यमुना, न सरस्वती, न गोदावरी नाराज क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब जो है वहां पर जाकर के विलीन होती है, सब उनमें समाती है। इसलिए समुद्र की अगर तुम पूजा कर लोगे तो कोई गंगा, गोदावरी, यमुना आपके हाथ से नाराज नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, जैसे सभी नदी समुद्र समाजा। दूसरी ओर से ये बताया कि जैसे आप पेड़ की पूजा करते हो तो पेड़ की जब पूजा करते हो तो आप पानी देते हो जड़ में, तो कहते हो ब्रह्मा मूले, विष्णु त्वचा, शंकर डाली, देवा पत्ते पत्ते देवानम, वासुदेवाय नमस्तुते, ऐसा बोलते हो। पानी आप कहाँ दे रहे हो? जड़ में। और वो कहाँ पहुंच रहा है? फूल, पत्ती, डाली सब में पहुंच रहा है। तो यही कहा महापुरुषों ने, अगर तुम सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा और उनकी पूजा अगर कर लोगे तो ना ब्रह्मा नाराज होंगे, ना विष्णु नाराज होंगे, ना 33 करोड़ देवी देवता, ना 9 करोड़ दुर्गा, ना 10 करोड़ शंभो, ना ईश्वर ब्रह्म महाकाल, और कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा, सत्पुरुष भी आपसे नाराज नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक समय ये बताया था, बच्चा अगर तुम सदगुरु को प्रसन्न कर लो, सदगुरु अगर खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। सदगुरु अगर खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। और सदगुरु का खुश होना है भारी, उनका खुश होना बड़ा भारी है। इसलिए ये सारी जो है ये व्यवस्था गोरख धंधा महात्मा रखते हैं। धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, साधना की सेवा, ये सारा गोरख धंधा महात्माओं का होता है, उनको कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने तो मेरा काम कर लिया, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई। स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग आरंभ किया 1970 में, बाबा जी ने 20 करोड़ लोगों का जन जागरण देश के अंदर में किया भारत में। 1970, 71 और 72 3 वर्षों में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण पूरे भारतवर्ष में 3 वर्षों में बाबा जी ने कर दिया।
और इसकी घोषणा बाकायदा की कि बच्चों मैंने 20 करोड़ लोगों का जन जागरण भारत में कर दिया, जिसमें पर्चे बटे थे, पर्चे छपे थे और उन पर्चों में सभी भविष्यवाणियां थी और पर्चों में लिखा गया था कि धर्म पर आ जाओ, समय बदलने वाला है, धर्म पर आ जाओ, अनैतिक कार्य को छोड़ो, अच्छे लोगों का अच्छा समय आएगा और बुरे लोगों का बहुत बुरा समय आएगा और आगे चल करके बहुत विपदा और संकट आने वाले हैं। जो धर्म पर चलेगा उनकी रक्षा होगी। तो 1970, 71, 72 में स्वामी जी महाराज ने अनेक भविष्यवाणियां की, जिसमें वर्तमान सरकार के लिए भी कहा कि तुम जो है इस तरह से काम करो, ये ना करो। अनेक बातें उसके बाद हुई। तो उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को कहा, भविष्यवाणी में कहा कि जो है दिल्ली की सत्ता जाने वाली है, कांग्रेस खत्म होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम किए जा रहे थे धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध ऐसे ऐसे काम हो रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को कह दिया था कि तुम जो है दीवारों में, पत्थरों को और पेड़ों पे जाकर के लिख दो कि कांग्रेस समाप्त होगी। जिस कांग्रेस का, जिस इंदिरा का जो कहते थे कि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक इंदिरा तेरा राज रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक इंदिरा तेरा राज रहेगा, ऐसा नारा उस जमाने में लगता था। बहुमत का मतलब होता है ज्यादा संख्या में उनके पास सांसद। तो ऐसी समस्या उस समय थी, विपक्ष कोई नहीं था, विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं थी। तो महात्माओं ने बताया है कि ऐसे बहुमत के समय में प्रजा हमेशा दुखी रहती है। आपको और हमको एक शंका है कि बहुमत आ जाएगा सरकार का तो हम सुखी हो जाएंगे। महात्माओं का दृष्टिकोण ये नहीं है। महात्माओं ने कहा है बहुमत, तियमत, बालमत, त्रिमत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन पूछे, प्राण बचे बड़े भाग। 4 मत बताए, एक बताए बहुमत, आज बहुमत है ना, बहुमत, तियमत यानी 3 तरह की पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए, वो तियमत। बालमत यानी अल्प बुद्धि, कम आयु का व्यक्ति, कम आयु का लड़का हो या जो भी स्त्री हो, और स्त्री राज में भी ये जो है सुख नहीं मिलने वाला। बहुमत, तियमत, बालमत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन पूछे, प्राण बचे बड़े भाग। जब स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा था कि बच्चा, जब मैं सत्संग के लिए जा रहा था तो एक बहना अपने छोटे से बच्चे को धूप में लिटा करके जो है रोड का काम कर रही थी, खुदाई का। आपने सुना होगा, मैंने सुना है, हमारी दादी और माताजी पिताजी उन्होंने भी रोड का काम किया है जब अकाल का समय था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने गाड़ी रुकवा करके उन बहन से पूछा कि बहन, ये धूप में तुमने इस बच्चे को लिटा दिया है, क्या तुम्हें जरा सी भी उस पर कदर नहीं आ रही है, वो मर जाएगा, उसे अपने सीने से लगाओ। तो उस बहन ने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस बहन ने मुझे ये कहा कि बाबा जी, अगर इस बच्चे को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तो ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी। बोले क्यों? क्योंकि खाने के लिए अन्न नहीं, अनाज नहीं, पैसा नहीं है, इतना सारा अकाल पड़ गया है। अब काम नहीं करूंगी तो रुपया नहीं आएगा, रुपया नहीं आएगा तो अनाज कहाँ से लाऊंगी, अनाज नहीं आएगा तो मैं खाऊंगी कैसे, और खाऊंगी नहीं तो मेरे स्तन में दूध आएगा कैसे? तो वो भी जिएगा और मैं भी जीऊंगी, इसीलिए उसको ये धूप सहनी पड़ रही है। तो स्वामी जी महाराज ने इतने दुख के साथ वो वर्णन किया है। गुरु महाराज ने कहा कि आपको क्या मालूम कि महात्माओं को बड़ा दुख होता है ऐसी परिस्थिति देख करके। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, सत्संग में ही बता रहे थे ये घटना। महात्मा तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको महात्माओं पर यकीन और विश्वास नहीं है। आपको यकीन और विश्वास है दिल्ली वालों पर, जहाँ पर रोज जो है झूठ की चक्की चलती है, आप उन पर विश्वास और यकीन करते हो, और महात्माओं पर आप पर यकीन और विश्वास नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने उस घटना को बताया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने जो है वर्तमान सरकार को जो है निर्देश दिए कि देश विदेशों में जो कर्जा लाया जा रहा है भारत के गरीबों के नाम पर, वो कर्जे को यहाँ पर जो है आप पूरी तरह से लगाओ। लेकिन उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा था कि विदेशों से जितना भी कर्जा भारत में लाया गया है, उसमें से 75% पैसा विदेशों में बैंकों में इन नेताओं ने जमा करके रखा है। स्वामी जी महाराज ने नाम लेकर के बताया था। 72 के समय की बात है, ये बात तो आपने 2012 में सुनी, जब आंदोलन आपने देखा था अन्ना हजारे का। 2012 में ये बात बता रहे थे। 1972 में किसी ने ध्यान उस बात पर नहीं दी, ना मीडिया वालों ने, ना राज करने वालों ने, ना सामाजिक लोगों ने भी बात को ध्यान नहीं दी, सब अवहेलना कर दी। स्वामी जी महाराज तब से चिल्ला रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की बैंक में इन नेताओं के पैसा जमा है। मुझे सब नेताओं के नाम पता है और किन किन लॉकरों में कितना रुपया, कितना डॉलर, कितना सोना, कितने हीरे, कुंतलों के कुंतल सोने रखे हुए, हीरा रखा हुआ है स्विट्जरलैंड के बैंक में, नेपाल की काठमांडू के बैंक में। आपके जो है ऐसे अनेक प्रकार की जो है देशों के नाम बाबा जी ने उस समय लिया था, जो आपने 2012 में कराची सुना होगा कि उस बैंकों में, विदेशों में काला धन नेताओं का है।
75% जो पेट्रोल भारत के लिए मांगा जाता था वो सारा का सारा 75% विदेशों में जमा किया जाता था। और वो लिस्ट मेरे पास भी है, इतने बड़े बड़े नेताओं के उसमें नाम है, उसमें अभिनेता नेता भी है, प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है, सब लोग हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, हजारों लोग उसमें शामिल थे। बाबा जी को बहुत दुख होता था। बाबा जी ने कहा कि तुम इन गरीबों का पैसा हक मत मारो, तुमको बहुत बुरा दिन देखने को मिलेगा। 75% बाबा जी ने एक वचन कहा हुआ है। काठमांडू में गए थे स्वामी जी महाराज नेपाल में, तो वहां पर सत्संग दे रहे थे, तो वहां से मालूम किया गुरु महाराज ने और कहा सत्संग में आकर के यहाँ भारत में कि बच्चा, इन नेताओं ने नेपाल के काठमांडू में इतना सारा धन गरीबों के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, अगर केवल नेपाल का ही पैसा भारत में ले आओ तो भारत समृद्ध हो जाएगा। किसने ध्यान दिया? लोग कहते हैं बाबा जी को उसने जेल में बंद किया, लेकिन इन परिस्थिति का कारण क्या क्या बना? समाज कल्याण। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ऐसा कोई असामाजिक काम नहीं किया, मैंने किसी प्रकार का कोई अनैतिक काम, कोई गलत शिक्षा लोगों को नहीं दी, लेकिन सरकार मुझसे नाराज रही।